Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I am going to teach the commerce subject, part number 4. देखिए, पार्ट नंबर 3 में प्रीवियस वीडियो जब आप देखेंगे तो पार्ट नंबर 3 में हमने थ्योरिकल जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में वो हमने कौन कौन से चैप्टर्स लिए हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट से हमने ये चैप्टर लिया हुआ था। उसमें से जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके बारे में हमने बताया है कि हाँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखिए गाइज, आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को देखने के बाद ऐसा मत करिएगा कि वीडियो को देखने के बाद आप ना तो लाइक करें, ना तो शेयर करें, ना तो सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब देखते हैं तो देखते समय आप सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक भी कर दिया करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर भी किया करें, क्योंकि एक दूसरे को जितना देंगे तो ज्ञान उतना ही बढ़ता जाएगा। आपको याद रहेगा कि हाँ ये टॉपिक का ये वीडियो हमने किसी भी फ्रेंड को या किसी भी स्टूडेंट के पास भेजा था। ठीक है गाइज, और जब आप शेयर करते हैं तो हम सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होता हूँ। हाँ चलो, कम से कम हम बच्चे के साथ मेहनत कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। चलिए आज हम नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 लेके आ रहे हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स। इससे कितने क्वेश्चन आते हैं? नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स, रेशियो एनालिसिस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, यही 3 चैप्टर बचे हैं। आज हम वो भी कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आई मीन्स वीडियो नंबर जो पार्ट होगा वो 5 होगा। एडमिशन से हम क्वेश्चन एक एक स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला गाइज कि लेसन का नाम क्या है। लेसन का नाम है नॉन ट्रेडिंग अकाउंट। नॉन ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है कि जिसमें व्यापार न हो या व्यापार हो तो लेकिन उसका जो मेन पर्पस, जो मेन ऑब्जेक्ट हो वो अर्न द प्रॉफिट न हो, उसे ही कहा जाता है नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेड माने होता है कि लाभ कमाना, लेकिन नॉन लग जाए कि मतलब ट्रेड नहीं होगा, लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी चीजें नहीं की जाएंगी। देखिए इससे कैसे कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में। पहला क्या क्वेश्चन है बेटा, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनपीओ। याद रखना एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें प्रॉफिट नहीं ले जाती, इसे हम नॉन ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें कोई चीजें नहीं है, इसको नॉन ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। एनपीओ आपका सीबीएसई बोर्ड में एनपीओ होता है, सेम चैप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक और नॉन ट्रेडिंग, मतलब नॉन ट्रेडिंग अकाउंट की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं विशेषताएं, क्या होती हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन ट्रेडिंग अकाउंट। याद रखिएगा, गैर व्यापारिक संस्थाएं जिसे नॉन ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, जैसे इसका डिफिनेशन मैंने पहले ही बताया है कि गैर व्यापारिक संस्थाएं जो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है, लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने मेंबर, अपने सोशल, अपने पब्लिक को क्या होता है, विदाउट एनी एम्बिशन ऑफ प्रॉफिट विल बी प्रोवाइड सर्विसेज। क्या होता है, बिना लाभ के उद्देश्य से सेवाएं प्रदान करना होता है। तो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मीन चीज आप बताए समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ मेंबर फीस। याद रखिएगा, लाइफ मेंबर जो फीस होती है वो क्या होती है, कैपिटल इनकम होती है, पूंजीगत क्या होती है देखिए आजीवन सदस्यता शुल्क इसे बोलते हैं। लाइफ मेंबर फी का मतलब क्या होता है, आजीवन सदस्यता शुल्क। याद रखिएगा, जो एक बार दे दे फिर बार बार हमको न देना पड़े, जो बार बार देना पड़ता है उसे कैपिटल बोलते हैं। जो एक बार देना पड़ता है बेटा वो हमेशा जो बार बार देना पड़ता है उसे हम इनकम बोलते हैं, जो एक बार देना पड़े उसे हम कैपिटल बोलते हैं, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डोनेशन। डोनेशन बोले तो दान होता है बेटा, क्या होता है, दान। एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इट्स। डोनेशन किसे कहते हैं, आई मीन दान क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए स्पेशल डोनेशन एंड होता है जनरल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन अगर बोले तो विशेष दान, इसे बोले तो सामान्य दान, सामान्य दान। तो इतने प्रकार के डोनेशन होते हैं, एक होता है स्पेशल डोनेशन, दूसरा होता है जनरल डोनेशन।
जब कोई विशेष वर्क के लिए डोनेशन कलेक्ट होता है, विशेष कार्य के लिए होता है, जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, वो विशेष होते हैं। सामान्य मतलब छोटा मोटा जो नॉर्मल ढंग से करते रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल डोनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी अकाउंट विल ओपन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने अकाउंट ओपन होते हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। इसे शॉर्टकट में नॉन ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं, या एन एक जगह वो भी कर सकते हो, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं बच्चा। देखिए नेक्स्ट कितने अकाउंट होते हैं, 3। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसे हिंदी में प्राप्ति एवं भुगतान खाता बोलते हैं, ये बनाना पड़ता है। आपको बता दें कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता में कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री होती ही नहीं, केवल जितने से लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड, अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड। आगे देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसे हम आय व्यय खाता के नाम से जानते हैं, ठीक है। जितने भी इनकम, इसमें उल्टा हो, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं इस अकाउंट के डेबिट साइड में, जितने भी इनकम होते हैं किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से हम यह अनुमान लगाते हैं कि हमारा अकाउंट जो ये है, यानी जो हम साथ में बनाते हैं रिसीव एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सही है या नहीं। इतने अकाउंट ये अलग अलग से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट, ये अलग अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने थ्योरिकल क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी अकाउंट विल ओपन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने अकाउंट बनाए जाते हैं, तो अकाउंट 3, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। आगे देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैश अकाउंट, यानी रिसीव्ड एंड पेमेंट और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट द डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंस बहुत आते हैं, याद रखिएगा। डिफरेंस को आप मार्केबल करना है आपको, ठीक है, मार्क करना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, क्योंकि डिफरेंस 5 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं, आई मीन शॉर्ट क्वेश्चन में। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हो सकता है कि पूछ ले, याद रखिएगा, इसको रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। कि मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा, आय व्यय खाता और लाभ हानि खाता में क्या अंतर होता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट इज द लीगेसी, क्या होता है, व्हाट इज द लीगेसी। लीगेसी बोले तो वसीयत होती है, अब वसीयत तो समझ ही सकते हैं, ठीक है, जो पूर्वजों की एसेट्स होती है उसी को ही वसीयत बोलते हैं, वो जाते समय किसी भी व्यक्ति को देकर चले जाए, इसको या छोड़ के चले जाए, उसे लीगेसी बोलते हैं। तो सो गाइस, नॉन ट्रेडिंग अकाउंट में, नॉन ट्रेडिंग चैप्टर्स में इतने क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है, जो कि थ्योरिकल बेसिस पे पूछे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है, लिख दिया है, आप इसको अच्छे ढंग से या फिर नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट द, फिर से बता दें, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन एनपीओ मतलब नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स। What is the characteristic of non-trading account? What is the object of non-trading account? What is the life member fees? What is donation and how many kinds of it? यह कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि स्पेशल डोनेशन, जनरल डोनेशन। नेक्स्ट, हाउ मेनी अकाउंट विल ओपन दिस चैप्टर, कितने चैप्टर होते हैं, इसमें तो 3 चैप्टर होते हैं, मैंने इसके बारे में बात की। रिसीव्ड एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड एंड पेमेंट और कैश अकाउंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट होता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द लीगेसी, मतलब लीगेसी पूछ रहा है कि यह क्या होता है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। चलिए हम इसको रिसेट कर दे रहे हैं। सब आप लोगों को क्वेश्चन जितने भी हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है इसको, ठीक है। आप इसको सीधे सीधे क्या करिए, नोट ही करिए। आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर छोड़ना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो उसको कॉपी में नोट करिए। जब कॉपी में नोट करेंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। मोबाइल में कहाँ है, कैसे क्या चीजें डिलीट हो जाए तो फिर आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पूरी। बहरहाल
यूट्यूब पर अपडेट है, आप देख सकते हैं वहां से। और जब आप मेरे साथ अगर काम करेंगे, आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो आप देखते समय कॉपी पेन, हाँ, जो भी स्टेशनरी चीजें हैं जिसमें आप यूज करना चाहते हैं तो लेकर बैठे, जब टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा। ये सारी क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा कि इससे बाहर नहीं आएंगे चैप्टर में, क्वेश्चन पेपर में। इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में इन सब थ्योरी के अलावा कोई भी थ्योरी बचा ही नहीं है, एक एक चीज हम इसमें से आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका हम इसी में बता रहे हैं, लेसन नंबर 11th। क्या होगा बेटा? लेसन नंबर आपका रहेगा 11th, जिसका नाम क्या रहेगा? याद रखिए, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस इसका क्या रहेगा? सॉरी, रेशियो एनालिसिस इसका, रेशियो एनालिसिस इसको बोलते हैं अनुपात विश्लेषण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अनुपात, क्या बोलते हैं बेटा? अनुपात विश्लेषण। विश्लेषण, इसे अनुपात विश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में से क्या बोलते हैं? अनुपात विश्लेषण के नाम से जानते हैं बेटा। चलिए इसमें से देख लेते हैं कि सबसे पहले कितने कितने क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा, इसमें से पुट अप किए जाते हैं। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल बी रिमेंबर दिस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक कर लिया जाए। देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द मीनिंग, write the meaning and definition, write the meaning and definition of ratio। रेशियो अगर कहें तो अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। ओके बेटा, रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। what is the meaning of analysis? एनालिसिस मतलब क्या होता है? विश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है। ओके, याद रखना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको छोड़ना नहीं है। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रेशियो। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रेशियो, रेशियो मैंने पहले लिखा, फिर मैं लिख दे रहा हूं। अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, या कितने प्रकार से अनुपात क्या हो सकता है बेटा? रेशियो जो होता है किसी भी चीज के कितने ढंग से निकाला जा सकता है, इसके बारे में भी हम क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे हम लिख देते हैं नंबर 1, सिंपल या प्योर रेशियो। इसे क्या बोलते हैं? साधारण या शुद्ध अनुपात। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है दूसरा? परसेंटेज रेशियो। परसेंटेज रेशियो का मतलब क्या होता है? ये प्रतिशत, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको प्रतिशत, जैसे बोलते हैं ना कितने परसेंट, प्रतिशत अनुपात। जब इसके माध्यम से अगर आप निकालेंगे रेशियो एनालिसिस तो आप परसेंट से आएगा। ठीक है, और परसेंट का जो आपका मतलब होता है, या परसेंट मतलब होता है 100 से प्रेफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? नेक्स्ट जो होता है तीसरा होता है रेट। याद रखिए क्या होता है? रेट और टाइम, दर एवं समय। याद रखिए इतने प्रकार के क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। अभी हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है
write the meaning and definition of। अब देखिए अभी अभी हम लोग क्या किए, रेशियो अलग बताए, एनालिसिस अलग, लेकिन कभी कभी दोनों को मिलाकर पूछ लेता है व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, याद रखिएगा, ठीक है। इसे अनुपात इसे बोलते हैं बेटा। अब देखो दोनों को मिला दीजिए, अनुपात रेशियो माने अनुपात और विश्लेषण, एनालिसिस माने क्या होता है बेटा, विश्लेषण होता है। बोलते हो ना किसी, ज्यादा एनालिसिस मत करो, ज्यादा विश्लेषण मत करो। फिर यहाँ पे क्या लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द याद रखना क्या लिखना है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट और यूटिलिटी माने उपयोगिता होता है। क्या होता है बेटा, उपयोगिता होता है। ऑफ किसका, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस की क्या उपयोगिता होती है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट याद रखिएगा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस। ओके बेटा, रेशियो एनालिसिस का क्या एडवांटेज माने क्या होता है, एडवांटेज माने लाभ होता है, प्रॉफिट माने भी लाभ होता है। तो कुछ भी पूछे चीजें हैं, अभी हम और बताएंगे, एक बार लिख लें। फिर यहां पे लिखना है याद रखना व्हाट आर लिमिटेशन, what are limitations of ratio analysis, रेशियो एनालिसिस। ओके बेटा, याद रखिएगा। इसी में पूछ सकता है नेक्स्ट, what is the current रेशियो। व्हाट इज द पूछता है करंट रेशियो, मतलब करंट रेशियो की हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, करंट रेशियो की हिंदी में बोलेंगे चालू अनुपात। चालू अनुपात, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, अभी एक क्वेश्चन और बताना है। लास्ट क्वेश्चन आपका है राइट द डिफरेंस बिटवीन write the difference between नेट, याद क्या पूछ रहा है, राइट द, देखिए इसका नेट प्रॉफिट, क्या पूछ रहा है, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड नेट ऑपरेशन रेशियो। देखिए नौ एक क्वेश्चन और बचा है, इससे क्वेश्चन इसका हो जाता है हाउ मेनी काइंड्स या हाउ मेनी टाइप ऑफ
रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के कितने प्रकार होते हैं? देखिए सबसे पहले इसका देखिए, पहला क्या कह रहा है, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेशियो। अनुपात का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, परिभाषा बताइए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस। विश्लेषण किसे कहते हैं, एनालिसिस किसे कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रेशियो, अनुपात के कितने प्रकार होते हैं। तो सिंपल या प्योर रेशियो, जिसे हिंदी में साधारण या शुद्ध अनुपात बोलते हैं। परसेंटेज रेशियो, परसेंटेज का मतलब बेटा ये होता है कि प्रतिशत अनुपात। प्रतिशत का मतलब होता है कि आप जब निकालेंगे इसके माध्यम से तो आपको परसेंटेज में से, मान लीजिए सपोर्ट दैट कि 2 लाख रुपए क्या है आपका, 2 लाख रुपए का आपका कोई एसेट्स हो जाए और 5 लाख रुपए आपकी कोई और चीजें हो जाए, इनटू आपको परसेंट में निकालना है तो 100 रखना ही रखना है। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, याद रखिएगा, जो भी 2.5 आएगा, हाँ 2.5 जितना काटेंगे तो जो भी आएगा, जब वैसे ही परसेंटेज में होता है, परसेंट से निकलता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए रेट और टाइम, दर एवं समय अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब यहाँ पे अलग अलग पूछा था, तो यहाँ पे दोनों एक साथ पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग भी लिखना है, डेफिनेशन भी लिखना है किसका, रेशियो एनालिसिस, जिसे बोलते हैं अनुपात विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट और यूटिलिटी माने भी उपयोगिता होती है। जैसे इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यूटिलिटी का पूरी चैप्टर है, टोटल यूटिलिटी और एमयू और ऐसा करके है ना, हाँ तो इसी में सब कुछ है। देखिए व्हाट इज द ऑब्जेक्ट और यूटिलिटी ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का उद्देश्य और इसकी उपयोगिता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का क्या है, लाभ क्या होती हैं, एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है। व्हाट और लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। लिमिटेशंस माने क्या होता है, लिमिटेशंस माने होते हैं बेटा सीमाएं। रेशियो एनालिसिस की सीमाएं क्या होती हैं, बोले तो दोष भी कह सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशन मतलब इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। ओके, जब अगर ये पूछ ले कि हिंदी वाले में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश जरूर देख लिया करें आप लोग, क्योंकि इंग्लिश में बहुत चीजें क्लेरिफिकेशन हो जाती हैं जो आप समझ सकते हैं। व्हाट इज द करेंट रेशियो, चालू अनुपात किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट ऑपरेशन रेशियो में डिफरेंट यहां पे पूछा है। दीज आर ऑल क्वेश्चंस मे बी पुट अप इन योर एग्जामिनेशन ऑफ 12th बोर्ड्स, यू विल बी रिमेंबर, इट्स माय रिक्वेस्ट विथ यू दैट इफ यू वांट टू गेट द बेस्ट मार्क इन द एग्जाम ऑफ बोर्ड, सो दैट आप अगर अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन को एक बार आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें हैं, इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और याद रखिएगा बेटा, जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं इसको आप रिमेंबर करिएगा। उसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, और जब सब्सक्राइब किया करें तो बगल में एक बेल आइकन बटन है, उसको जरूर दबा दिया करें ताकि उसकी नोटिफिकेशन क्या हो जाए, मिल जाए। चलिए इसको जल्दी से अब इसमें हम बात करेंगे बेटा कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे, कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन इसमें छूटा हुआ था जो कि है हाउ मेनी मेथड ऑफ रेशियो एनालिसिस, है यूं कहें कि हाउ मेनी टाइप ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। जो रेशियो एनालिसिस होते हैं बेटा वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, तो देखिए
जो मेनली हैं, मेनली का टोटल 3 होते ही हैं, ठीक है। टोटल क्या होते हैं बेटा? 3 होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो याद रखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसको बोलते हैं लाभदायकता अनुपात। हिंदी वाले देख समझ ले, लाभदायकता अनुपात। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस और एक्टिविटी, याद रख रहे, एक्टिविटी रेशियो। क्या आ रहा है? परफॉर्मेंस और एक्टिविटी रेशियो, जिसको बोलते हैं, याद रखिए क्या बोलते हैं? आवर्त या क्रिया, आवर्त या क्रियाशीलता अनुपात। गाइस जो लास्ट है आपका वो क्या है? फाइनेंशियल रेशियो। क्या है? फाइनेंशियल रेशियो, ठीक है। इसे वित्तीय अनुपात बोलते हैं, वित्तीय अनुपात क्या होंगे? बोलते हैं। चलिए गाइस, इतने प्रकार के आपके होते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है इन सब में हम लिख दे रहे हैं, ताकि जहां से क्वेश्चन आते हैं वही वही चीजें आप पढ़िए, उससे ज्यादा न पढ़िए। पूछा जाता है बहुत तो, लेकिन क्या मतलब है? देखिए जैसे इससे क्वेश्चन आते हैं आपके, सबसे पहले याद रखिएगा ग्रॉस, पहले बताया प्रॉफिटेबिलिटी, पहला क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा क्या है? परफॉर्मेंस और एक्टिव रेशियो, तीसरा क्या है? फाइनेंशियल रेशियो। अब चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यहां पे हो जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग, जो हिंदी नहीं समझ में आएगी, हम बढ़ा रहे हैं तो हिंदी हम बता देंगे। नेक्स्ट क्या है? रिटर्न और इन्वेस्टेड रेशियो। याद रखिएगा रिटर्न और इन्वेस्टेड रेशियो। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हमने बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बकिया सारी की सारी चीजें आपको पढ़ना है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसके भी बात कर लें। इसमें सबसे पहले है स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फिर यहां पे होता है फिक्स्ड एसेट्स टर्न ओवर रेशियो, फिर यहां पे हो जाता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल याद रखना, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो वही चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए डेबिटर,
याद रखिए डेबिटर टर्न ओवर रेशियो। फिर यहां पे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ये सारे की सारी चीजें क्या है बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से तो बहुत है, इनमें से आप जो भी है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इनमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, याद रखिएगा। हम बता देते हैं फिर से, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ कितने भाग होते हैं, प्रकार। देखिए सबसे पहले क्या होते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। पहला होता है परफॉर्मेंस और एक्टिव रेशियो, जिसे बोलते हैं आवर्त या क्रियाशीलता अनुपात। जो नेक्स्ट तीसरा होता है वो फाइनेंशियल रेशियो होता है, जिसे बोलते हैं वित्तीय अनुपात। प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो होता है बेटा, वो आपके जो मेन इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, टर्न ऑन इन्वेस्टेड रेशियो एंड टर्न ऑन इक्विटी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, अभी हम आपको केवल बता दे रहे हैं। आगे देखिए, जो आपका दूसरा है परफॉर्मेंस और एक्टिव रेशियो, ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और जो इधर है आपका डेबिटर और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। याद रखिएगा, इस तरह से चार्ट बनाया करिए आप। इस तरह से बहुत सी चीजें बहुत अच्छे ढंग से कैप्चर होती हैं और याद भी होती हैं। जब आप ऐसे बना देते हैं तो एक ड्राइंग के आकार भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है, और एक माइंड जो कैपेसिटी होती है। एक चीज याद रखिएगा, आप कितनी भी कोई भी चीज हो, जब माइंड कह दिया कि हाँ मैं पढ़ लूंगा, तो फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, यू कैन सॉल्व द विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय या करने से पहले अगर दिमाग में ऐसी चीजें आ गई, आई कांट सॉल्व दैट क्वेश्चन 100%, यू कांट डू दैट, आप उसको नहीं कर सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू वांट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, इट इज द वेरी यू साउंड स्लीप योर माइंड। अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो अपने माइंड को पूरी तरह से एकदम क्या हो, शांत हो, स्थिर हो, तब जाके आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आप जब ऐसे बनाएंगे तो चीजें एक दो बार बनाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगी, याद हो जाएंगी। चलिए इसकी जल्दी से फोटो का वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। लास्ट चैप्टर है आज, वो लास्ट चैप्टर हम पढ़ा देते हैं। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बस इससे ज्यादा अकाउंट्स में थ्योरी से तो कहीं आ ही नहीं सकता। इतना तो हम गारंटी के साथ कहते हैं, बस पढ़ना है आपको। हमने जितना भी मटेरियल होता है वो हमने दे दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से अब सीधे न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। हमने सोचा कि थोड़ा सा हम इसके बारे में भी बता दें, ताकि चीजें अच्छी ढंग से आप ऑब्जर्व कर पाए, क्योंकि केवल न्यूमेरिकल ही तैयार कर देना तो ये अच्छी चीज नहीं है। हाँ, पता चला न्यूमेरिकल तो आप तैयार किए हैं और थ्योरी में आप बिल्कुल अननोन है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से आपको तैयार करनी पड़ेंगी। हाँ, अगर आप अच्छा परसेंट चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी से बढ़िया युद्ध लड़ा जाए तो और जीता भी जाए, तो उसके लिए आपके पास अच्छे ढंग से आर्मामेंटली होनी चाहिए, शस्त्रीकरण होना चाहिए, वेपन आपके पास अच्छे अच्छे होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 90% मुझे 90% मुझे अचीव करना है, तो 90% के लिए आपके पास 90% के लिए सारे टूल्स भी तो हो, वेपन भी तो हो, कि आप लिखें तब आप उतना नंबर अचीव कर पाए। लास्ट जो लेसन है वो आपका 12, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, इसे बोलते हैं लागत लेखांकन। लागत लेखांकन का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसका है, राइट द मीनिंग एंड
डेफिनेशन, याद रखिए, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्या लिखे हैं, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता बेटा, केवल आपका थ्योरी ही पूछता है, और इसमें न्यूमेरिकल तो चांस है ही नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं इसमें। नेक्स्ट व्हाट इज द स्कोप, याद रखिएगा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोप माने होता है क्षेत्र, याद रखिएगा, स्कोप माने क्या होता है, क्षेत्र। फिर यहां पे व्हाट इज द प्रिंसिपल, क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। याद रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड, याद रखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। याद रखिएगा क्या होता है कॉस्ट। आगे देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, एंड करके लगा दीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट what is the ideal characteristic of cost accounting। नवा क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन
ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और जो डिफरेंस है लास्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस, याद रखिएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इतने क्वेश्चन आपके लास्ट चैप्टर से हैं, इससे ज्यादा या इससे बाहर से अब नहीं आएंगे, इतना याद रखिएगा। चलिए इसको देख लिया जाए। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहली बात ये समझ लीजिएगा, COST, कॉस्ट माने होता है लागत। क्या होता है? लागत। और गलती से अगर आप CAST लिखे तो इसका मीनिंग तुरंत गलत हो जाएगा। कास्ट माने होता है डालना। क्या होता है? डालना। इतना याद रखना बेटा कि आप मीनिंग तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप चेंज किए तो उसका पूरे का पूरा मतलब या मीन्स अलग हो जाएगा। तो इसलिए कॉस्ट माने लागत होता है, कास्ट माने डालना होता है, इतना याद रखिए। इसका सिनोनिम देखा जाए तो थ्रो माने भी होता है फेंकना, डालना, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले कि राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसकी विशेषता क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका क्या होता है। स्कोप माने लिख लीजिए, स्कोप माने क्षेत्र होता है बेटा, क्षेत्र। ठीक है, एरिया जैसे बोलते हैं ना, जब आप एरिया मतलब क्षेत्र हो गया, वो जो चुनाव वगैरह लड़ते हैं, हाँ हमारा ये एरिया है, लेकिन ये क्षेत्र क्या हो जाता है स्टडी वगैरह में कि इसका क्या स्कोप है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने सिद्धांत होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल माने सिद्धांत होता है, इतना याद रखना। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, याद रखना कि कॉस्ट अकाउंटिंग के सिद्धांत क्या होते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, इसके उद्देश्य और कार्य क्या होते हैं किसके? कॉस्ट अकाउंटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, चाहे तो इंपॉर्टेंट पूछे चाहे तो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस माने भी महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंस माने भी महत्वपूर्ण होता है। व्हाट आर द लिमिटेशन, इसकी सीमाएं क्या होती हैं किसकी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है किसका कि व्हाट इज द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि मतलब लागत लेखांकन की क्या है, आदर्श विशेषताएं कौन कौन सी हैं। व्हाट इज द मीनिंग एंड डिफरेंस, याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल माने होता है वित्तीय लेखांकन। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आज से मैंने पार्ट 5 क्या है 4 है, पार्ट 4 तक अकाउंट के सभी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। और विशेष रूप से याद रखिएगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया है उस सारी क्वेश्चन को आप एक कॉपी में राइट कर लीजिए और उसको पढ़िए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 90% बेटा मैंने मटेरियल आपको दे दिया, कितना 90% मैंने आपको दे दिया। अब डिपेंड आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। इट्स डिपेंड नाउ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को लिख कर अच्छे ढंग से आप इसकी स्टडी करिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी आएंगे तो याद रखिएगा
एस.एम. शुक्ला इंग्लिश मीडियम की बुक से हम एडमिशन से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, कि एडमिशन में सबसे पहले कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। सबसे पहले हम रेशियो निकालना बताएंगे, उसके बाद फिर पूरा हम एक बार फॉर्मेट बनवाएंगे, उसके साथ साथ हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। आप लोग एक भी वीडियो मिस मत करिएगा और साथ ही साथ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जब भी सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन हमको मिल जाए और आपको भी सबसे पहले जब हम वीडियो अपडेट करें तो आपको भी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइज, जहां भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद।